हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज नया लेक्चर नए चैनल के साथ में और नए तरीके से। आज का ये जो लेक्चर होने वाला है वो नए होने वाला है गेमेटोजेनेसिस पर। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, युग्मक जनन क्या होता है, ये बात आपको समझाने वाला हूँ और इस प्रकार से समझाने वाला हूँ कि ब्रेन में बिल्कुल सेट होने वाला है, सब चीज़ बिल्कुल क्लियर होने वाली, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई डाउट नहीं रहेगी। जो भी स्टूडेंट हो, चाहे वो 11th का और 12th का, चाहे 9th का ही क्यों नहीं देख रहा हो, 8th का बच्चा भी देखेगा तो उसे भी समझ में आएगा। देखना इस प्रकार से मैं आपको समझाने वाला हूँ इस टॉपिक को। तो जो पहले वाला हमारा चैनल था, उस चैनल के ऊपर हम वीडियोज अपलोड किया करते थे, वो चैनल हमारा टोटली डेड हो चुका है, मतलब वहां पर हम वीडियो अपलोड अब नहीं करेंगे। तो जो हम नया चैनल बना रहे हैं, इस चैनल के ऊपर सभी वीडियोज अपलोड करेंगे और कुछ ही दिन में हम आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट लेकर के आएंगे, बहुत ही शानदार वाला एक्सपेरिमेंट, जिसको देख करके आप ये सोचने लगेंगे कि शायद ये साइंस तो नहीं है, ये तो कोई जादू है। तो ये जादुई चीजें करने के लिए और जादुई चीजें सीखने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है गेमेटोजेनेसिस। क्या नाम है? गेमेटोजेनेसिस मतलब गेमेट का फॉर्मेशन है। गेमेटोजेनेसिस मतलब क्या? गेमेट का फॉर्मेशन है। तो क्या समझ में आया सर? अब तक क्या समझ में आया सर? ये समझ में आया कि सर गेमेट का फॉर्मेशन। अच्छा, फॉर्मेशन का मतलब समझ नहीं आता सर कभी कभी हमारे को। तो बेटा फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, निर्माण करना या बनाना। गेमेट फॉर्मेशन है मतलब गेमेट का निर्माण करना। बोला युग्मक का निर्माण करना, बोला हाँ, किसका युग्मक निर्माण करना? युग्मक का निर्माण करना। तो देखो गेमेट फॉर्मेशन के अंदर हम दो चीज देखने वाले हैं, दो गेमेट देखने वाले हैं। सबसे पहले ये समझो गेमेट होता क्या है। गेमेट का मतलब देखो, आपने सुना होगा, समझा होगा, कभी जाना होगा, ओवम और स्पर्म के बारे में सुना होगा। बेटा ओवम जो स्पर्म, ओवम और स्पर्म जो होता है ना, वो गेमेट होता है। वो क्या होता है? वो गेमेट होता है। और वो गेमेट होता है तो वो बनता कैसे है, उस बात को हम समझने वाले हैं। तो सर गेमेट भी टू टाइप के हो सकते हैं क्या? बोला हाँ, टू टाइप के हो सकते हैं। टू टाइप के कौन कौन से हो सकते हैं, ये बात समझिएगा ध्यान से। एक हो सकता है मेल गेमेट और एक हो सकता है फीमेल गेमेट। एक हो सकता है मेल गेमेट और एक हो सकता है फीमेल गेमेट। चलो सर ये बात समझ में आ जाती है, फीमेल गेमेट भी आ जाता है, मेल गेमेट। हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? हम मेल गेमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर मेल गेमेट क्या होता है सर? ये सर आपने सुना कभी स्पर्म के बारे में? स्पर्म के बारे में सुना है क्या? स्पर्म के बारे में सुना क्या? स्पर्म, स्पर्म वो होता है मेल गेमेट। वो क्या होता है? स्पर्म होता है मेल गेमेट। अच्छा, तो मेल गेमेट स्पर्म को कहते हैं। सर बनता कैसे स्पर्म? यही बात सिखाने वाले हम आपको, यही बात सिखाने वाले हैं कि स्पर्म बनता कैसे है और स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है। हाँ जी भैया सुनिएगा, दो चीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? दो चीजों के अंदर सर, एक तो होता है मेल गेमेट, एक होता है फीमेल गेमेट। जो मेरे पास में मेल गेमेट होता है उसे स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गेमेट होता है उसे ओवम कहते हैं। तो स्पर्म को बनने वाली जो प्रोसेस होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ओवम के बनने की जो प्रोसेस होती है उसे oogenesis कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। यहां तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए और उम्मीद करता हूं कोई डाउट होगा नहीं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, और हमारा जो टॉपिक आज का वो यही रहने वाला है। चलो टॉपिक का नाम बताओ, वापिस से लिखते हैं एक बार, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम पढ़ने वाले हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम पढ़ने वाले हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। पहले गेमेट का फॉर्मेशन देखा तो गेमेटोजेनेसिस कह दिया, अब स्पर्म का फॉर्मेशन देखा तो स्पर्मेटोजेनेसिस कह दिया। अब ये देख एक बार, यहाँ पर देखना एक बात कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे है, ये बात मैं तुझे बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो आपने सुना स्पर्मेटोगोनिया के बारे में? आपने सुना कभी स्पर्मेटोगोनिया के बारे में? तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो स्पर्मेटोगोनिया के बारे में आप सुनते हो ना, उससे पहले एक बात और सुन लो मेरी। आप सुनो पीजीसी, सुना है किसी ने? और सुना है तो कमेंट करने बताना कि मैंने सुना था। पीजीसी प्राइमोडियल जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल है। कौन सी सेल है भैया? प्राइमोडियल जर्म सेल। सर ये एक्स्ट्रागोनिडियल सेल्स होती है, एक्स्ट्रागोनिडियल सेल्स होती है प्राइमोडियल जर्म सेल। और ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल होती है ना, ये प्राइमोडियल जर्म सेल बनाती है
स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया जो क्या होती है 2n होती है। हाँ भाई वापस सुन ले, तो पीजीसी प्राइमोडर्म से जो बनाती है वो क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, और जिस स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है वो 2n होता है सर एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनिया ही है जो आगे जाके स्पर्म बनाने वाला है, स्पर्म बनाने वाला है वो कौन है, स्पर्मेटोगोनिया है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो 2n बना वो स्पर्मेटोगोनिया, और इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मैं कर रहा हूं माइटोसिस। क्या कर रहा हूं मैं, माइटोसिस कर रहा हूं, और माइटोसिस करने से मेरे पास में जो स्ट्रक्चर बन करके आता है उस स्ट्रक्चर का नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस जब होता है, आप ये बात माइटोसिस के अंदर पढ़े थे कि सर यहाँ पर अगर एक सेल के अंदर माइटोसिस होता है तो एक सेल से कितनी सेल बनती है, 2 सेल बन जाती है, लेकिन उसके अंदर क्रोमोसोम जो नंबर रहता है वो सेम रहता है। दैट मींस ऐसे कह सकता हूँ कि इसके अंदर 46 होगा, तो इसके अंदर भी 46, इसके अंदर भी 46, इसके अंदर भी 46 ही होगा क्रोमोसोम नंबर। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है, यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। सर कैसे बताएंगे हम तो कैमरे के पीछे बैठे हैं, बट आप कैमरे के पीछे बैठे हो, लेकिन आप क्या बोलोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर जाओगे, वहां पर टाइप करोगे सर ये बात समझ में नहीं आई, और मैं आपको आंसर दूंगा अगले लेक्चर में या कमेंट के दौरान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये भी 2n है और ये भी क्या है 2n है, ये भी क्या है 2n है। तो बेटा डिफरेंस समझना है अगर तुझे, तो डिफरेंस देखना। यहाँ पर मैं तेरे को बता दूं, कोई डाउट आपको आना ही चाहिए, इस वजह से मैं पहले बता दूं, इसका साइज जो होता है बड़ा होता है स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया का साइज छोटा होता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। चलो सर यहाँ तक समझ में आ जाता है, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, और डाउट है तो कमेंट सेक्शन बाकी है उसको भर दो भैया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैंने बताया आपको, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा है सर, 2n है सर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा है, 2n है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा है, 2n है। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जो साइज है वो इंक्रीज हो चुकी। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि भैया यहां पर जो आप डिवीजन करने वाले हैं तो वो ऐसा वैसा डिवीजन नहीं है, वो ऐसा वैसा डिवीजन नहीं है। तो सर कैसा डिवीजन है, वो ऐसा वैसा डिवीजन नहीं है, उसे कहता हूं मैं मियोसिस। क्या कहता हूं, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस होने वाला है क्या इसके अंदर, हाँ इसके अंदर मियोसिस होने वाला है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि इस मियोसिस को क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपको, क्या आप रिडक्शनल डिवीजन जानते हैं, क्या आप जानते हैं रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है। और मैंने यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन क्यों लिखा, अगर मैं लिखने के बाद में आपको समझ में आ जाए तो मुझे बता देना कि सर समझ में आ गया था, क्योंकि वीडियो आप रिकॉर्ड होने के बाद देखोगे। तो यहाँ पर देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया भैया, क्या साइट्स बन गए, क्योंकि एक थोड़ी बनेगा दो बन गए, एक थोड़ी बनेगा दो बन गए। तो मैं तेरे को ये कह रहा हूं कि यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन का मतलब जानते हो क्या आप लोग, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है, रिडक्शन मतलब कम हो जाना, रिडक्शन मतलब कम हो जाना। फिर क्या कम हो गया बेटा, यहाँ पर देख 2n था, यहाँ पर n हो गया, मतलब यहाँ पर अगर 46 क्रोमोसोम थे तो यहाँ पर कितने हो गए, 23 हो गए। क्या हो गए, यहाँ पर 23 हो गए। और अगर 23 हो गए तो मैं बता इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया, कुछ रेड्यूज हो गया, कुछ क्या रेड्यूज हो गया, वो क्रोमोसोम रेड्यूज हो गया, क्रोमोसोम का नंबर रेड्यूज हो गया। यहाँ पर 23 है, वहां पर 46 थे। तो मैं क्या कर दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया। वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हेप्लोइड होता है, क्योंकि n को हेप्लोइड कहा जाता है और 2n को डिप्लोइड कहा जाता है। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, और अगर है तो कमेंट सेक्शन खाली है। तो देखो इधर
देखो इधर मैं क्या करने वाला हूँ सर, वापस से डिवीजन करने वाले हो क्या? हाँ बेटा वापस से डिवीजन करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे इस पर में बनाना था और वो बना नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर करने वाला हूँ मियोसिस सेकंड। क्या करने वाला हूं सर? मियोसिस सेकंड करने वाला हूं, चाहे दोनों के अंदर कर लो चाहे एक के अंदर कर लो, बात एक ही है। तो मैं क्या करने वाला हूं? मियोसिस सेकंड करने वाला हूं। मियोसिस से सेकंड करने वाला हूं, उसके अंदर क्या बनेगा सर? एन बनेगा, एक दूसरा एन बनेगा, तीसरा एन बनेगा, चौथा एन बनेगा। लेकिन आपको जान करके यहाँ पर बहुत मजा आएगा, और इस मजे को सुनो ध्यान से। इक्वेशनल डिवीजन क्या बोलूंगा? इक्वेशनल डिवीजन बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? इक्वेशनल डिवीजन बोलूंगा। सर इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला? इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला? अभी सोच करके देखो भाई, इक्वेशन इक्वल की बात कर रहा है, इक्वल मतलब बराबर करने की। यहाँ पर तो रिडक्शन बोला कम हो गया था, यहाँ पर तो 23 है ना, लेकिन सभी पेयर में थे। हाँ भैया किस में थे? पेयर में थे। और यहाँ पर क्या कर रहा है? इक्वल कर रहा है सभी को। यहाँ पर क्या कर रहा है? इक्वल कर रहा है। लेकिन क्या क्रोमोसोम का नंबर बदला का? नहीं बदला। यहाँ पर भी 23 था, तो यहाँ पर भी 23 है, और यहाँ पर भी 23 रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदला, यहाँ पर पेयर में था तो अलग अलग कर दिया। इस वजह से क्या बोला? इसको इक्वेशनल डिवीजन बोल दिया। कौन सा डिवीजन बोला? इक्वेशनल डिवीजन बोला। बात समझ में आई तो बताओ देखे जल्दी से। और इसको क्या नाम दिया? किसी के मन में आ रहा होगा बोलने के लिए, बोलो। स्पर्म नाम दिया? नहीं, स्पर्म नाम नहीं दिया, इसको नाम दिया स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड नहीं दिया, स्पर्मेटिड दिया, क्योंकि एक नहीं बना, 4 बने। कितने बने? 4 बने। तो सर स्पर्म तो बना ही नहीं, हम तो स्पर्म बनाने की बात कर रहे थे। तो वही तो बात सिखाने आए हूं यहाँ पर, वही तो बात सिखाने आए हूं यहाँ पर। देखना इधर क्या बन गया, यहाँ पर स्पर्म बन गया। क्या बन गया? यहाँ पर स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। क्या बन रहा है बताओ जल्दी से? स्पर्म बन रहा है। बताओ कितने स्पर्म बनेंगे? बताओ जल्दी से, कितने स्पर्म बनेंगे? सर 4 स्पर्म बनेंगे। कितने बनेंगे बताओ जल्दी से? 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। यस या नो? कितने स्पर्म बन गए? 4 बन गए। तो यहाँ पर ये क्या है सर? इसको क्या नाम दोगे आप? इसको क्या नाम? स्पर्मेटिड नाम देंगे। क्या नाम दोगे? स्पर्मेटिड्स। क्या नाम दोगे बताओ जल्दी से? स्पर्मेटिड्स नाम दोगे। स्पर्मेटिड्स आपने नाम दे दिया, ठीक है। ये क्या बन गया? स्पर्म बन गया। तो सर ये बात है क्या यहाँ पर हुआ? ऐसा है? अच्छा हाँ ऐसा हुआ है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो ना उसके अंदर उससे बना स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, उसके डिवीजन से, मतलब जिस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं इससे तो स्पर्मेटोगोनिया बनता रहता है। स्पर्मेटोगोनिया बन गया, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस हो गया, माइटोसिस होने से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। जो 2n बना उसके साइज है ना बहुत ज्यादा थे इसके मुकाबले, ठीक है सर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस स्पष्ट हो गया, जिसे रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा पता चल गया, क्योंकि सर 46 क्रोमोसोम में यहाँ पर 23 यहाँ पर, तो मियोसिस स्पष्ट रिडक्शनल डिवीजन। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बना वो एन बना, लेकिन यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन है, लेकिन पेयर में क्रोमोसोम है। यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन होगा मियोसिस सेकंड के अंदर। इक्वेशनल मतलब इक्वल हो गए नंबर इसके अंदर क्रोमोसोम का, और इसके अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी 23 तो यहाँ पर भी 23 रहेगा, और वहां से बन जाएगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्म। और एक बात और बता दूंगा आपको, यहाँ पर 2 चीज पढ़ते हैं। आप बुक के अंदर देखोगे, लास्ट वाले पेज के अंदर देखोगे ना, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर स्पर्मियोसिस लिखा हुआ मिलेगा आपको। स्पर्मियोसिस का मतलब आपको बता देता हूं। यहाँ पर जो है ना स्पर्मेटिड जो होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है ना, इसको कहा जाता है स्पर्मियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। कहां से? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस। मेरे पास में सफिशिएंट जगह नहीं, इस वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूं, तो यहां पर लिख लेगा स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। कहां से? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस। और जो अपने पास में स्पर्मेटोगोनिया प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ना, यहां से लेकर के स्पर्मेटिड बनने की इतनी बड़ी प्रोसेस होती है ना, इसको कहा जाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? यहां पर मैंने क्या बना लिया, सभी यहाँ पर स्पर्म बन गए, और जितने भी स्पर्म हो कैसे होंगे? एन होंगे। इस वजह से स्पर्म जो होगा वो एन होगा, और इसको क्या नाम देते हैं? मेल गेमेट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मेल गेमेट नाम देते हैं। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मैंने आपको गेमेटोजेनेसिस बताया, उसके बाद में आपको मैंने यहाँ पर समझाया स्पर्म के बारे में कि किस प्रकार की स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। कल के लेक्चर में हम
इस oogenesis के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रकार की बातें क्लियर हुई होगी और ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद में आप नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिएगा जिसमें हम oogenesis आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसी प्रकार से हमारे वीडियोज आकर के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।